डॉक्टर साहब, रेड फ्लैग्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो ड्यूरिंग द डायग्नोसिस सामने आते हैं, इनको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए? जी, रेड फ्लैग्स उनको कहा जाता है जो कि कुछ बहुत सारी तो मेहंदी की अलामतें ऐसी भी होती हैं जो आप घर पे भी इलाज कर लेते हैं। पुदीने की बात की डॉक्टर साहबा ने, दूसरी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हों तो फिर उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। और उनमें से कुछ रेड फ्लैग्स ये होते हैं कि मुस्तकिल उल्टी का होना, यानी कि एक दिन दो दिन ही मुस्तकिल उल्टियों का होना, वज़न का कम होना, खुसूसी तौर पे उस वक्त जब आप ना चाहते हुए वज़न कम कर रहे हैं, यानी कि डाइट नहीं हो रही, एक्सरसाइज नहीं हो रही, फिर भी वज़न का कम होना। स्टूल में ब्लड का आना, ब्लड इज़ नेवर नॉर्मल एंड शुड नेवर बी कंसिडर्ड नॉर्मल। ब्लैक स्टूल्स का होना, ब्लैक स्टूल्स बहुत दफ़ा आयरन या कुछ दवाइयाँ या कुछ खानों की वजह से भी आती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ब्लैक स्टूल्स इंटरनल ब्लीडिंग भी शो करते हैं, अंदरूनी तौर पे आंतों में या मैदे में ब्लीडिंग हो रही हो। तो ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे किसी डॉक्टर से मिलें ताकि तशख़ीस हो और इलाज हो। ये तो डॉक्टर साहब जो भी आपने बताया, जो ये तो वो चीज़ है जो आप खुद जिसको एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ भी डॉक्टर के पास जाके फ़ौरन अपने आप को चेकअप कराना चाहिए, वो भी ज़रा बताएं, क्योंकि आजकल तो ये वायरल बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैली हैं। जी, तो वायरल बीमारियों में फॉर एग्जांपल वायरसेस आम तौर पे डिजीज़ेस ऐसी हैं जो कि 2 से 3 दिन में खुद ही ठीक हो जाती हैं। हल्का फुल्का बुखार हुआ, उल्टी हुई, मोशंस हुए, लेकिन ठीक हो गए। लेकिन जहाँ डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है वो ये है कि इतनी उल्टियाँ हो रहा हो कि बच्चा या मरीज़ कुछ खा ही ना सके, डिहाइड्रेशन शुरू हो रहा हो, बहुत कमज़ोरी, नकाहत, ड्राउजीनेस हो रही हो, मुस्तकिल बुखार हो रहा हो, इतना बुखार कि उतर ही ना रहा हो, या इतना डायरिया हो रहा हो, जिस्म से पानी का अखराज इतना हो कि ब्लड प्रेशर कम हो या ड्राउजी हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप घर पे नोट करें जो कि आपको ठीक नहीं लग रही, तो फिर बजाय इसके कि थोड़ा सा वक्त और दे देते हैं, देख लेते हैं, ये अप्रोच ठीक नहीं है। बेहतर यह है कि करीबी किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जाके एवेल्युएट करवा लें और ट्रीटमेंट ले लें। क्योंकि डॉक्टर साहब, अब तो होता है कि ब्लड प्रेशर भी अगर एकदम बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो वो भी जानलेवा साबित हो जाता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबाहत है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सबाहत जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं बात करना चाहूँगी तो का डॉक्टर विकीस से मैं चाह रही हूँ कि वो कुछ मुझे हर्बल या डाइट के साथ कुछ बता दें, लेकिन जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पे वो भी अगर अपनी डाइट बता देंगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल। मेरा बेटा है 10 साल की एज है उसकी, मतलब 11 ईयर्स का ऑलमोस्ट होने वाला है। तो पिछले 3-4 साल से उसके साथ पहले इशू हुआ था, ये काफी टाइम लगाया करता था, जैसे वॉशरूम अगर जाता था तो इसको मैंने जाहिर हम लोगों को कंसर्न हुए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका फिर हमने इसको पेट में दर्द की भी शिकायत थी, प्लस ये कि इसको स्टूल ये करता था, उसमें वाइट का ना जेली टाइप का लिक्विड एक आया करता था स्टूल में थोड़ा सा। तो अक्सर उस वजह से ये बड़ा प्रॉब्लम इसको हुआ करती थी, वॉशरूम में सही से स्टूल नहीं पास होता था। तो फिर हमने चेकअप करवाया, डॉक्टर को दिखाया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट पे ले गए थे हम लोग, तो टेस्ट वगैरह दिए उन्होंने, ब्लड टेस्ट भी हुए इसके, और उन्होंने बहरहाल वो ये कहा कि ये कोई बड़ी आंत में कोई लिक्विड होता है जिसकी मदद से स्टूल जो है पास होता है, तो ये बच्चे का वो डिस्चार्ज हो रहा है स्टूल के साथ। का मेडिसिन और कुछ वो हुआ, उसके बाद बेहतर हो गया ये। अब फिर तकरीबन साल डेढ़ हो रहा है कि ये फिर से कंप्लेन करता है, अक्सर पेट दर्द की शिकायत करता है, और वैसे माशाल्लाह बहुत एक्टिव है सब, नहीं ठीक है, लेकिन ये कि मुझे लग रहा है वेट भी इसका लूज हुआ है, कमजोर हुआ है, प्लस ये पेट दर्द की शिकायत करता है और अक्सर एकदम से इसको वॉमिट हो जाती है, जो खाया पिया होता है सब ये निकाल देता है, और फिर एकदम से जैसे एपेटाइट इसका लूज होने लगता है, ये इसको खाने का वक्त होगा लेकिन ये कह रहा है मुझे भूख ही नहीं है, मैं तो खाना नहीं खा सकता, बिल्कुल भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है। तो ये मैं थोड़ा इस वजह से काफी कंसर्न एंड हाउ ओल्ड इज योर सन? आपका बेटे की उम्र क्या है? अभी ये 11 साल का होने वाला है। ओके। और पिछले 1-1.5 साल में ना वीक हो गया है जरा, वो एकदम से वजन इसने मुझे लग रहा है लूज किया है। तो पहले तो हम सोचते हैं कि अच्छा ग्रोइंग एज है, बच्चा लंबा हो रहा है तो शायद इस वजह से भी, बट अब ये पेट दर्द का जो इशू इसका हो रहा है दोबारा से, और ये फिर मुझे लग रहा है इसको फिर वही प्रॉब्लम हो रही है, वॉशरूम में बहुत टाइम लगाने लगा है।
चलिए। तो ये मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा इस बारे में मुझे बताएं डॉक्टर्स, डॉक्टर बिल्किस, अगर मुझे कुछ डाइट के हवाले से भी गाइड कर सकें। डाइट का चले, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि लेकिन हम आपको अभी काफ़ी चीज़ें बनाई है, जैसे किमची भी बनाई है, अगर आप वो भी ऐड करें, बट मैं डॉक्टर से आपको बता देती हूँ, क्योंकि डाइट के आपके जो डाइट बच्चे के डाइट प्लान बनेगा वो आपके बच्चे के टेस्ट होंगे, देन उन टेस्ट का जो नतीजा निकलेगा उसमें उसकी डेफिशिएंसीज को देख के भी पूरा डाइट प्लान बनेगा। इतना नॉर्मली हम डाइट प्लान भी टेलीविजन पे बैठ के नहीं बता सकते। मैं आप आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी वो लगे कि मदिया ने एकदम ही कह दिया, बट अब जब तक बच्चे की पूरे रिपोर्ट सामने नहीं आ सकती, उसको कोई भी डाइट देना इज नॉट सेफ फॉर योर ओन चाइल्ड, ठीक है। तो अब मुझे आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी। एक तो चीज़ मुझे ये है कि इसमें बच्चे का ना डेयरी जो हम दूध वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसका इंटेक क्या होता है। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा दूध का इंटेक कर रहे होते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। जो उन्होंने वाइट डिस्चार्ज की बात की थी, म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं हमारे कुछ, ठीक है, तो वो लुब्रिकेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ताकि ईजिली स्टूल पास हो जाए, ठीक है। तो वो डिस्चार्ज होना कभी कभी वो नॉर्मल भी होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मीन्स कि ओवर सिक्रीशन हो रही है उसकी वो करने के वो पानी की इंटेक अगेन मैंने कहा था कि पानी की इंटेक उसकी कैसी है, किस तरह बच्चा पानी लेता है, डाइट उसकी डाइट बहुत मैटर करती है कि वो कितना जंक फूड खा रहा है, किस तरह का फूड खा रहा है, किस टाइम पे ले रहा है, और मतलब ये सारी चीज़ें जो इसमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। आपने बात की डॉक्टर साहब ये जो बता रहे हैं कि ही इज़ ऑल्सो थ्रोइंग अप, ये वॉमिट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इनको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और क्या मुमकिन है बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है सुन के कि ये दो अलग पार्ट्स ऑफ द गट की बात कर रही हैं। म्यूकस का आना लोअर ट्रैक की बात इंडिकेट करता है, लेकिन उल्टियों का आना मैदे या इंटेस्टाइन अपर पार्ट की बात करता है। तो आई डोंट थिंक वी कैन से कि ये दोनों चीज़ें एक ही वजह से हो रही हैं। और आप जैसे मैंने 10 मिनट पहले बताया कि एक अलार्म साइन तो है, वेट लॉस हो रहा है बच्चे का, एंड एट 10-11 ही स्टिल नॉट एट दैट एज वे यू कैन से कि ये ग्रोइंग की वजह से हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब के साथ एग्री करता हूँ, और आपके साथ जो थोड़ी पहले आपने कहा कि इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है। कई चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, पॉसिबली सीलिएक डिजीज़ एक मर्ज़ है, उसके अंदर ये हो सकता है। ऐसे केसेस में बाज़ औक़ात हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेट का के इंटेस्टाइन्स या जो मेजर ऑर्गन्स है, लिवर है, पैनक्रियास है, उनको देखने के लिए। सो माई सजेशन हेयर टू द मदर वुड बी कि अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा, showing to the current doctor, perhaps take a second opinion या go back to the doctor, अपने जो problems हैं उनका इजहार दोबारा करें, explain करें। The child needs a good examination, of course, और उसके बाद कुछ relevant investigations होंगे, पहले diagnosis होगी और फिर treatment होगी। और diagnosis का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मुझे बताइए आजकल ये हम तो कहते थे कि जब छोटे होते थे लकड़ हजम पत्थर हजम, लेकिन ये आजकल के बच्चे अपनी डाइट में सना ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इन बच्चों को, हम क्योंकि ब्रेक में भी बात कर रहे थे, इतनी डिफरेंट किस्म की डिजीज़ छोटे बच्चों को लग रही हैं, व्हाई? अच्छा देखिए, वही बात है जैसे डॉक्टर फैसल ने कहा कि अंडरलाइंग सीलिएक भी हो रहा होता है बच्चों को, हमें पता ही नहीं होता। और ये भी एक रीज़न है जो मैंने बहुत देखा है कि इनटेक ऑफ जंक फूड्स। आप देखिए कि इजी टू वे है कि भाई आपने कॉल किया, बुला लिया, राइडर आ गया, खाना देके चला गया, घर में भिंडी पकी नहीं खानी, रोटी पकी नहीं खानी। तो ये जो ईटिंग ऑफ यानी कंजम्पशन ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड हो गया है ना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये खा के अपना पेट भर लेते हैं, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी साथ साथ हो रही है, लेकिन लैक ऑफ फाइबर, लैक ऑफ गुड बैक्टीरियाज, वो सब चीज़ें मिलजुल के ये प्रॉब्लम्स कर रही हैं कि इनको जो खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइन्स वीक हो जाती है। और आजकल हम बहुत मिर्च मसाले वाले खाने खा रहे हैं, ये हॉट पॉट का कल्चर, ठीक है, ये हाँ, मतलब मैं हैरान होती हूँ, कोरियन नूडल्स जो बच्चे खा रहे हैं, मिर्चें आप कैसे बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन टीनेज गर्ल्स लड़कियाँ खा रहे हैं। और आप ये देखिए कि वो और उसके साथ सोडा भी ले रहे हैं। यस, और वो एक जो कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी सुशी होती है, अब वो आप भाई हम बचपन से नहीं खिला रहे अपने बच्चों को कच्ची मछली, तो आप कैसे मतलब फैशन में बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, और उससे भी ये भी मैंने स्टडी पढ़ी थी कि वर्म्स आ जाते हैं बॉडी। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं चाहूँगी ज़गालिब पे आप जरा किचन काउंटर की तरफ रुख कर लें और आप बताएं कि आप आज क्या बनाने जा रहे हैं। एक बात कहना चाह रही हूँ इस बच्चे के लिए, होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है जो इसके साथ हो रहा है। तो जो उन्होंने कहा ना कि उनको वाइट म्यूकस आता है, तो उसका होम्योपैथिक में मैंने भी काफ़ी पेशेंट को ऐसे बच्चों को ट्रीट किया है। तो इन्वेस्टिगेशन के साथ किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को भी ज़रूर विजिट करें।
सही, ठीक क्योंकि है। मैं ऐसे ही उठा के नाम नहीं दे सकती होम्योपैथिक की दवा का। जी जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि देखिए ये छोटे बच्चों की हेल्थ से मुतालिक का सवाल है, और मैं इतनी केयरलेस नहीं हो सकती कि क्योंकि मुझे पता है मैं हम कोई बात कर देंगे तो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बच्चे को एग्जैक्टली ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी, वो फौरन कहेंगे वो कि दवा अच्छा जी देना अगर शुरू हो सबाहत के बच्चे को ये दिया, डाइट प्लान दिया है, तो ये हमारे बच्चे के लिए भी सही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं माजरत एक बार फिर से कहती हूँ, आप ही के लिए शो है, लेकिन बगैर डायग्नोसिस के, बगैर एग्जामिनेशन के प्रॉपर मैं बहुत सी चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकती, ठीक है। अच्छा जी, कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है रेहाना। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मदिया आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। जी सबको सलाम मेरा, जितने भी बैठे हैं। मेरा बेटा है 27 साल का ना, उसके दो मसले हैं। एक तो उसके चेहरे पे बहुत मोटे मोटे दाने निकल आते हैं, फोरहेड पे, चिप पे अचानक, और फिर खत्म हो जाते हैं। बचपन में भी बहुत निकले थे लेकिन अभी भी निकल रहे हैं। दूसरा है कि उसके सर में इतनी खुश्की है कि वो जब सुबह सो के उठता है तो पूरे बिस्तर पे, पिलो पे उसकी इतनी मतलब वो होती है खुश्की, और वो जो है ना उसकी वजह से भी शायद ये पिंपल हो सकते हैं, या फिर ये कि कुछ मैदे के उसके साथ मसाइल हैं जो भी। तो मैं बहुत परेशान हूँ। वो डॉक्टर को दिखाओ, वो कोई ना कोई क्रीम ट्यूब लिख के दे देते हैं। मैं चाहती हूँ कोई इंटरनली कोई ऐसा जो है ना, मतलब वो हो, कोई मेडिसिन हो, कोई के लगाने के साथ वो खाए भी, और ताकि चीजें जो जी वो अंदर से नहीं, माशाल्लाह 27 साल का हो गया लेकिन वो पिंपल्स नहीं खत्म हो रहे, और बचपन में तो इतने निकले थे कि उसके पूरे चेहरे पे गड्ढे ही गड्ढे हैं ना, और वो मोटे मोटे दाने फोरहेड पे, इधर उधर। वो इतना परेशान बेचारा, एक तो खुश्की से बहुत परेशान और ऊपर ये पिंपल्स, इन दोनों चीजों ने उसको बहुत परेशान करके रखा है। चलें। प्लीज आप जरा मेरे इन दोनों मसलों का हल मेरा जरूर बताइए। चले रेहाना जी, आप हमारा शो देखते हैं, और आप ही के मसले से का जो मसला है वो मैं सवाल पूछती हूँ गालिब से। गालिब, क्या आपको लग रहा है कि ऑफ कोर्स 27 साल के हैं, इनकी जॉब्स भी होगी, ऑफ कोर्स इनका अगर रिश्ता भी हो रहा होगा तो वो और डबल टेंशन इंसान की, ये चेहरा ही तो हमारी शनाख्त है कि हम कहीं जाते सबसे पहले लोग हमें हमारे चेहरे से ही पहचानते हैं। देखें, इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि इसमें जिगर भी इन्वॉल्व हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, खुश्की का एलिमेंट आ रहा है तो वो गट हेल्थ को भी कर सकता है, बट इसके साथ साथ जो है वो कोई स्किन इशू भी हो सकता है। तो प्रॉपर तौर पे डायग्नोसिस अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना पुराना इशू है कि वो कह रही है कि जब जवान थे तब से तकरीबन जो है वो मिडिल एज से ही, टीन एज से ही उनके दाने हैं और गड्ढे पड़ गए हैं। तो बेहतर है कि एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो कोई दवा दी जाए, क्योंकि कुछ लगाने की दवा उसको सप्रेस तो कर देती हैं लेकिन हम ट्रीट नहीं कर पाते, जो वो थोड़े दिन के लिए सप्रेस हो जाती हैं और फिर निकल आती हैं। तो बेहतर है कि प्रॉपर तौर पर इन्वेस्टिगेशन के साथ। और मेरे ख्याल से ऐसे जो एक्नी वगैरह का बहुत से इलाज होता है तो ये तो महीनों चलता है, ये ऐसा नहीं कि 1-2 महीने, बल्कि पूरे 6 मंथ्स फॉर एसिड कम से कम तो लगते हैं। हाँ। डिपेंडिंग कि आपने डायग्नोसिस क्या बनाई है और आपने डायग्नोसिस जो की है पेशेंट की वो ठीक है या नहीं। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम पिंपल्स का सुपरफिशियल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से या किसी से भी XYZ, बट इवन कुछ रेमेडीज से भी, बट वो एग्रीवेट हो रही होती है क्योंकि वो इशू कुछ और होता है इंटरनल। हम सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, जो कि दब तो जाता है फॉर टाइमिंग, बट वो दोबारा निकल भी आता है और दोबारा ज्यादा शिद्दत से निकल आता है। सरफेस बिल्कुल जी, वो और ऐसा कर रिटेलिएट करता है, वो रिटेलिएट कर रहा होता है। अच्छा हम बात करें, मुझे बताइएगा, लेकिन एक चीज मैं ऐड कर दूं, ये